नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली में सबसे पहले देखेंगे तो आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत शानदार स्थिति में है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं जो है आगे चलकर देखेंगे तो यात्राओं का भी लाभ मिलने वाला है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लेकिन वर्तमान में चंद्रमा का मस्तिष्क रेखा पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो इस अवस्था में प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन आगे चलकर श्रेष्ठ सफलता आपको प्राप्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, आपका मन कल्पनाओं में बहुत ज्यादा फिर भी बना रहेगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपने पहला प्रश्न पूछा है, ग्रहों की गोचर स्थिति। आप जानना चाहते हैं कि मेरे ग्रहों की गोचर स्थिति क्या बन रही है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इस अंगूठी उंगली के नीचे, तर्जनी उंगली के नीचे ये वाला हिस्सा आचार्य देवगुरु बृहस्पति का है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं ध्यान से तो आपकी हथेली में जो आचार्य बृहस्पति है ये दृष्टि गोचर कर रहे हैं क्रूर ग्रह शनि को। और शनि यहाँ पे अपनी ऊर्जा को बहुत ज्यादा विस्तृत रूप में फैला रहा है। तो ऐसे में परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं उभर सकती हैं 2 सालों तक। 18 महीने तक इसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। और दूसरी बात है, जो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये कभी कभार जो है परिस्थितियां खड़ी कर सकता है। चरम सुख का भोग आपको देने में ये थोड़ा कोताही या देरी बरत सकता है। अगर ये रेखा सीधा यहाँ पे आ जाए और यहां से आगे न बढ़े जो आगे आ रही है, तो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग इसके बीच में बड़ी परिस्थितियां ये खड़ी करने की स्थिति में दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे चतुष्कोण बहुत सुंदर रूप में बन रहा है। ठीक है ना, आगे जाके इस प्रकार के यहाँ पे चिन्ह और इस प्रकार के चिन्ह भी बन रहे हैं। लेकिन इसका अभी कोई महत्व नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। चतुष्कोण है, इसका मतलब है कि आपके पास अपने क्षेत्र में बेसिक जानकारी इतनी अच्छी रहेगी कि उसकी आप टीचिंग तक दे सके। लेकिन ये अभी यहाँ पे देवगुरु आचार्य बृहस्पति जो धन का ग्रह माना गया है, इष्ट कृपा का ग्रह माना गया है और गुरु का ज्ञान का ग्रह माना गया है, आपकी हथेली में अभी 18 महीने तक साधारण अवस्था में बैठ गए हैं। और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी हंसमुख स्वभाव बना रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष थोड़ा आगे चलकर दिसंबर के बाद अगर देखें तो ठीक ठाक रहेगा, कोई बहुत ज्यादा जो है चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव बनाता हुआ ये दिखाई दे रहा है। वर्तमान में स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व को भी उत्पन्न करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मिडिल फिंगर है और मिडिल फिंगर के नीचे का जो ये भाग है इसको हम शनि का पर्वत कहते हैं। इस शनि के पर्वत में आगे देखें तो एक से ज्यादा रेखाएं जा रही है, जो एक समृद्धि का, एक जो है ऐश्वर्य का प्रतीक मानी गई है, धन का प्रतीक मानी गई है। आगे चलकर आपकी आर्थिक स्थितियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, एक से ज्यादा स्रोतों से आप धन कमाएंगे। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो ये बेवजह की चिंताएं आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है और कम से कम दिसंबर तक तो ये ज्यादा प्रभाव देता हुआ दिख रहा है। फिर 18 महीने तक ये अपना प्रभाव बनाए हुए दिखाई दे रहा है। या कोई ना कोई चिंताएं आपके जीवन में बनी रह सकती हैं। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है और गंभीर किस्म का व्यक्तित्व भी
बना रह सकता है। ये इस प्रकार की चीजों को दिखा रहा है ग्रहों की गोचर दृष्टि, अगर देखें गोचर स्थिति को। तीसरी बात देखेंगे तो यहाँ पे ये आपकी रेखा भी आ रही है, जीवन रेखा, और ये यहाँ पे इस प्रकार से एक मत्स्य चिन्ह बना रही है। यहाँ पे ये इन दोनों उंगलियों के बीच में देख रही है। वर्तमान में इसमें देवगुरु बृहस्पति और शनि का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने जीवन काल में महत्वाकांक्षी ज्यादा रहेंगे, ये महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु का सीधा प्रभाव पड़ने के कारण आपकी इच्छा भी हमेशा एक टॉप लेवल तक पहुंचने की बनी रहेगी। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव पड़ने के कारण आगे बढ़ने के लिए इन किन प्रकार जो भी हो जाए आप उसको करेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। हाँ, भावुकता आपके अंदर बहुत ज्यादा रहने वाली है, एक दयालुता भी आपके अंदर बहुत अच्छी रहने वाली है, ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है। तीसरी चीज यहां पे देखेंगे तो जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी स्थिति में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके जो है कर्माज के ऊपर। क्या पड़ेगा, ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी बनी रहेगी। यहाँ पे ये छोटा सा चिन्ह बन रहा है, रहस्यमय विद्याओं की जानकारी और इसका आकर्षण आपके जीवन में कुछ ज्यादा रहने वाला है, ये इस ओर जो है इशारा कर रही है। वहीं वर्तमान में सूर्य की स्थिति को अगर देखा जाए तो सूर्य की स्थिति देखें तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा उभर गया है। पता नहीं कुछ शारीरिक वर्ग के कारण उभरा होगा, तो छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा बहुत ज्यादा रहेगी। आगे चलकर अगर देखेंगे तो ये यश देता हुआ दिखाई दे रहा है, नेम फेम देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो ये रेखाएं जो है इस प्रकार से जा रही है। ये कहीं ना कहीं इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं इस समय। सम्मान तो आ रहा है, लेकिन परेशानी भी साथ साथ आ रही है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि जैसे आपकी परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी बात है, सूर्य यहाँ पे अभी कम से कम दिसंबर तक और उसके बाद जो है अभी पूरा मिला के 18 महीने तक, 18 महीने तक आपके ग्रह पता नहीं एक नेचुरल तरीके से जो है कुछ ग्रह यहाँ पे अस्थिरता की अवस्था में आ गए हैं, और इनका प्रभाव दिसंबर तक बहुत ज्यादा दिख रहा है और आप अनुभव भी कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जैसा सूर्य है, अब सूर्य को अगर आप देखेंगे तो जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीजें उभर कर निखर के नहीं आ पा रही हैं। जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो आपको मिल नहीं पा रहा है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और देखिएगा ऐसे में व्यक्ति अगर जो है सूर्य इस प्रकार से आ जाए, नौकरी कर रहा होता है तो व्यक्ति को ग्रोथ नहीं मिलती है, जिसके लिए वो अपने आप को खपा रहा होता है। अगर ऐसे में व्यक्ति व्यापार कर रहा होता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, व्यक्ति वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो या सारा कुछ दांव पे लगाकर व्यापार खोला हो। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें बुध की, बुध सामान्य स्थिति में है और इसमें खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही है, लेकिन यूरिन रेखा में भी रेखा है, ये इसकी तरफ झुक रहा है। यहाँ पे ये स्थितियां इस प्रकार से उभर रही है, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थिति दिखा रहा है, या परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताओं को भी दिखा रहा है। संतान सुख में भी कमी करता हुआ ये दिखाई दे रहा है, मैंने थोड़ी हल्की फुल्की चिंताएं बता रहा है। धन को लेके थोड़ा सा दिक्कतें देता हुआ दिखाई दे रहा है। पाठ पूजा तो कर रहे हैं लेकिन उस प्रकार से इष्ट कृपा नहीं मिल पा रही है। ठीक है ना। एक
लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली जो तरक्की है उसमें ये विराम लगा रहा है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। निम्न मंगल को अगर हम देखेंगे तो आगे चलकर दो रेखाएं यहाँ पे स्पष्ट रूप में उभर रही है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से ये अगर ध्यान से देखेंगे इस प्रकार से जो है एक शानदार मंदिर का चिन्ह बन रहा है, और ये पूर्ण हो रहा है ठीक 18 महीने के बाद। देखिएगा, मानी 18 महीने तक थोड़ा संघर्ष, थोड़ा उतार चढ़ाव दिख रहा है, और कभी कभी अस्थिरता का सामना करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद चीजें उभर रही हैं। अब ये मंगल है, दो रेखाएं इसमें हैं, इसका मतलब है कि आपको अपने घर का सुख जीवन में मिलेगा ही मिलेगा, अपने मकान का सुख मिलना ही मिलना है, कोई दो राय नहीं। दूसरी बात है, आपको अपने जीवन काल में मंगल की कृपा के कारण, हनुमान जी की बड़ी कृपा आपके ऊपर है। अगर आप पूरी तरह से समर्पण भाव से हनुमान जी की भक्ति करें, उनको आध्यात्मिक गुरु या अपना दोस्त बना ले या अपना पार्टनर बना ले। अगर आप व्यापार कर रहे हैं और हनुमान जी को पार्टनर बना ले और अपनी कमाई का 10% हिस्सा हनुमान जी को समर्पित कर लें किसी भी रूप में, तो यकीन मानिएगा ये आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का स्वामी बनाएगा ही बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल निष्फिक्र रहे, अपने घर का सुख मिलेगा, मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। मैंने अभी तक के 15 वर्ष के जो मेरा अनुभव रहा है, जो मैंने हथेलियों का विश्लेषण किया है, ये जैसे ही मंदिर का चिन्ह एक प्योर स्थिति में आता है, ऐसे व्यक्ति मल्टीपल प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, हनुमान जी की इतनी बड़ी कृपा इनके ऊपर होती है कि साक्षात ये हनुमान जी का दर्शन करते हैं। और दूसरी बात, पौराणिक ग्रंथ कहता है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेत। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है ऐसे लोगों की, आर्थिक संपन्न होते हैं, और अपने जीवन काल में ऐसे कार्य करके जाते हैं कि इनके जाने के बाद भी समाज इनको सदैव याद रखता है। ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखे जाते हैं, ऐसा शानदार दैवीय कृपा इनके ऊपर होती है। ये बहुत बड़ा चिन्ह आपकी हथेली में है, ठीक है ना। निम्न मंगल आपको बहुत कुछ देता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ, जिसकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी आगे चलकर। अब यहाँ पे देखेंगे तो उच्च मंगल, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। अब हम चलते हैं एक अन्य ग्रह पे, चंद्रमा। चंद्रमा अभी दिसंबर तक थोड़ा सा असंतुलित अवस्था में है, तो कई बार इसके कारण आपका मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से थोड़ा ग्रसित रहेंगे, कई बार ज्यादा ये भावुकता दे देगा, कई बार इमोशनली थोड़ा ये परेशान कर सकता है, और कभी कभार आपका मन बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं रहेगा तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, आपको पेट का ध्यान रखना है। माँ के सुख मिलने में कठिनाइयां आ सकती हैं, और नींद भी ये डिस्टरबेंस कर सकता है, नींद आने में दिक्कतों को दे सकता है, ठीक है ना। ये तन मन धन तीनों का कारक है, ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन दिसंबर के बाद ये जनवरी मध्य से अपने परिणाम को स्वतः ही ठीक करना शुरू कर लेगा, तो इसकी चिंता नहीं है। चलते हैं शुक्र पे। देखिएगा, एक चीज मैं समझा लूं, ये अंगूठे के नीचे जो हिस्सा है ये शुक्राचार्य जी है, और ये दैत्य गुरु है, और हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं। लेकिन ये भगवान शंकर के शिष्य हैं, और कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में शुक्र का इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। अब ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरे हुए हैं,
तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बनाएंगे। आपके चेहरे को भी बहुत आकर्षक रखेंगे। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी आपके अंदर बनी रहेगी। ये शुक्र देता हुआ दिखाई दे रहा है। पीछे की तरफ झुक रहा है तो घूमने फिरने के बहुत ज्यादा शौकीन रहेंगे और आगे चलकर यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। वर्टिकल रेखाएं बहुत अच्छी हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जो कार्य हाथ में लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीजें आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आगे चलकर ये भी दिखाई दे रहा है कि अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार रख कर रखना, ये चीजें ज्यादा रहेंगी। नई चीजों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी जो है बहुत ज्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, ये इस चीज को कह रहा है। यहाँ पे कोबड़ दिखाई दे रहा है। इसका स्पष्ट मतलब है कि व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, शार्प माइंड का है, व्यक्ति के अंदर गूढ़ ज्ञान बहुत अच्छा है। लेकिन अगर व्यापार कर रहे हो तो पार्टनरशिप में कार्य न करें, और तीन बातों का ध्यान रखें। एक तो जल्दबाजी में आकर बड़ा निर्णय मत लें, दूसरा उतावलेपन से बचें, और तीसरा भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय न लें। अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष आएगा, धन हानि होगी, व्यापार हानि होगी, और इन चीजें फिर ये आपको परेशान करेंगे। ठीक है ना। आगे चलकर अगर मैं सही में देखता हूं तो शुक्र का बहुत शानदार प्रभाव पड़ रहा है, और इसमें जो है 3 पार्ट बन रहे हैं। जब ये पार्ट आपका स्पष्ट हो जाएगा, ये खैर इस प्रकार सा रहता है, तो जीवन में संघर्ष, धन हानि, व्यापार हानि को दिखाता है। चाहे इसमें कितना भी अच्छा साइन बना हुआ हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर इस प्रकार से ये हो जाता है, कोशिश करें, मैं एक योगा दूंगा, उसको जरूर करें, चीजें ठीक होंगी। अगर ये तीनों पोरवे अपनी अच्छी स्थिति में आ गए, जैसे इनका जो है आने की स्थिति हो रही है, अचानक जीवन में बड़ी तरक्की को ये इशारा कर रहे हैं कि आपको अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम जरूर आएगा। इससे थोड़ा आपको संभल कर चलना होगा। आप धार्मिक भी बहुत ज्यादा होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीजों के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा है। खास करके आगे चलकर धन के लिए ये अंगूठा बहुत शानदार है। व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है, और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी ये बताता हुआ नजर आ रहा है। अब देखें थोड़ा राहु की स्थिति। राहु में देखेंगे तो थोड़ा ये रेखा जा रही है और यहां से ये बढ़ रही है। अगर ये क्रॉस साफ दिखने बैठ गया, अभी तो इसका प्रभाव नहीं है, तो थोड़ा सा संभल के चले। ये थोड़ा दांतों की समस्या को दिखा रहा है, कैविटी या दांत घिस गए, कुछ भी दांतों की समस्या हो सकती है। और उस समय ये मानसिक स्थिति को थोड़ा कमजोर कर सकता है। मित्र यार दोस्त थोड़ा बेकार किस्म के मिल सकते हैं, और एकांतवासी, अकेला पसंद आप करने बैठ जाएंगे। नर्वस सिस्टम थोड़ा नर्वस हो सकते हैं, उतार चढ़ाव जीवन में आ सकता है, और पाचन तंत्र से संबंधित चीजों को भी ये इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे एक और चीज बता रहा है, अगर आप सही संभल के चले तो यहां से देखेंगे ये आपकी करियर और धन की रेखा है। अभी यहां पे जा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। भावनाओं के वशीभूत होकर आप गलत निर्णय ले सकते हैं, और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं। तो भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय न ले। जब ये रेखा यहां तक स्पष्ट दिखने बैठ जाए और ये दोनों रेखाएं बहुत शानदार स्थिति में आ जाए, और मस्तिष्क रेखा तो है ही, तो यहाँ पे ये चतुष्कोण
स्पष्ट बनता हुआ आगे दिखाई दे रहा है। ये कम से कम 2.5 वर्षों में पूर्ण होगा जो ये चतुष्कोण है। तो इसके लिए मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, एक प्राणायाम दे रहा हूँ, एक मेडिटेशन दे रहा हूँ, एक योगा दे रहा हूँ, एक ही क्रिया दे रहा हूँ, इसमें ये तीनों आ जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है जब आएंगे तो इन चीजों को अच्छा करेंगे। तो जब ये चीज अच्छी होगी तो देखिएगा चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा आपके इस पे, तो कहीं ना कहीं जो है कल्पना शक्ति बढ़ेगी, दयालुता रहेगी, गंभीरता रहेगी, किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपका उभरेगा। फिर यहाँ पे ये त्रिकोण बनेगा, त्रिकोण बनेगा तो मनी मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी आएगी। और लक्ष्मी नारायण योग भी इसको कहते हैं। ये अगर व्यापार कर रहे होंगे तो व्यापार में एक अच्छा उछाल देगा, ठीक है ना। और अगर आप जो है उस समय जो है शेयर सट्टा इत्यादि चीजों में भी आगे अगर कर रहे होंगे तो इसमें बड़ा लाभ ये देगा ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये केतु है आपका, अभी बहुत सारी रेखाएं हैं, तो कम से कम 2 सालों तक कोई ना कोई चिंता जीवन में बनी रहेगी। थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये संघर्षों की स्थिति को दिखा रहा है, कई बार उतार चढ़ाव भी दिखा सकता है, कई बार अस्थिरता का सामना भी केतु करवा सकता है। लेकिन आगे चलकर ठीक 2 वर्षों के बाद अगर देखेंगे तो प्रथम रेखा बहुत अच्छी है, स्वास्थ्य आरोग्य और तंदुरुस्ती में बड़े लाभकारी सिद्ध होंगे। दूसरी रेखा धन और संपत्ति की है, जैसे आपके करियर और धन की रेखा वृद्धि करेगी, धन और संपत्ति के मामले में आप बहुत जो है जो आपको लाभ होगा। तीसरी रेखा अगर देखेंगे ये सुख की रेखा है, जीवन में निश्चित ही आपको अपने धन का, अपने स्वास्थ्य का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी शुक्र भी बहुत अच्छा नहीं कहा सकते हैं, तो इसका लाभ पाने के लिए आप दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। पहला प्रश्न आपका बहुत लंबा था। चलो दूसरा आपने लिखा है वर्तमान में अतिवृष्टि से बहुत आर्थिक हानि हुई है, आगे आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आगे की आर्थिक स्थिति के बारे में मैं ग्रहों की चाल के बारे में बता चुका हूं। तीसरा आप लिखते हैं हथेली के शुभ योगों से लाभ पाने के लिए उपाय, वो अशुभ योगों को ठीक करने के उपाय भी बताएंगे। ये निश्चित तौर पे मैं आपको ऑडियो और लिख करके दोनों चीजें बता दूंगा। चौथा प्रश्न लिखते हैं अंगूठे के मूल में मछली का चिन्ह प्रतीत हो रहा है, उसका फलादेश। अब देखते हैं अंगूठे का मूल तो ये है, अब इसमें थोड़ा सा एक चिन्ह तो बनता हुआ ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मछली का चिन्ह तो नहीं है, ये इस प्रकार से बन रहा है। तो ये मछली का चिन्ह नहीं है, लेकिन आगे चलकर जो है ये मंदिर का चिन्ह बन सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको जो है योगा जरूर करना है। सूर्य पर्वत पर चतुष्कोण जैसी आकृति प्रतीत हो रही है, उसका विश्लेषण, वो उससे शुभ फल पाने के लिए उपाय। सूर्य पर्वत को हम देखेंगे तो चतुष्कोण तो कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो रेखाएं हैं ये कहीं ना कहीं जो है अशुभ फलों को देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक त्रिकोण बन तो रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी स्पष्टता नहीं है, क्योंकि ये रेखा सभी चीजों के शुभ फलों को दूर करती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो सूर्य क्रिया मैं आपको दूंगा, आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, उसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। छठवां प्रश्न आप लिखते हैं हथेली की जांच करके ऐसे उपाय दें जिससे मेरी आध्यात्मिक व भौतिक उन्नति हो। एक बात समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। अगर हमें आध्यात्मिक और भौतिक उपाय जो तरक्की उन्नति दोनों एक साथ करनी है, तो हमारे शरीर के अंदर जो असीमित शक्तियां हैं हमें उनको जगाने की जरूरत होती है।
जिस दिन हम इस पंच तत्व शरीर से, इस अष्टाचक्र और नव द्वारों से युक्त शरीर से उन असीमित शक्तियों में केवल एक चक्र मूलाधार भी जागृत कर लें, तो हमारी जहां आध्यात्मिक उन्नति बहुत सिरे पे रहेगी, वहीं भौतिक उन्नति में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और इनके लिए लौकिक पाठ पूजा से ज्यादा जो है योग तप से इन चीजों को हम बढ़ा सकते हैं। तो जो भी मुझसे हथेली का विश्लेषण करवाता है ना, मैं ज्यादा जोर उस पे देता हूं जिससे उनकी भौतिक उन्नति तो बहुत शीर्ष स्तर पे हो, साथ साथ में उनकी आध्यात्मिक उन्नति इस तरह से चमत्कारिक रूप से हो जाए कि व्यक्ति उस गूढ़ ज्ञान को एक पारदर्शिता की तरह समझ जाए, उसको साफ दिखने बैठ जाए। तो उसके लिए योग तप से चीजों को बढ़ाना होता है। योग के बल से हम अपने जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझ पाते हैं और बहुत ही बेहतरीन आर्थिक और सामाजिक और भौतिक उन्नति कर पाते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया एक स्पष्ट रूप में दे रहा हूं और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। बस एक दो चीजें ऐसी हैं जो आपके जीवन में आपको एक शीर्ष स्थान पे ले जा सकते हैं। बाकी आपका जो इष्ट है उसके प्रति समर्पण भाव रखिएगा और उनकी भक्ति करिएगा, वो आपको मदद करेंगे। अब आपने लिखा है कि मेरी आयु कितनी है, और मस्तिष्क रेखा आयु कितनी है और मस्तिष्क रेखा वो आयु रेखा से गुरु पर्वत के पास तीन आपस में जुड़ी हुई है, त्रिभुज की आकृति प्रतीत हो रही है, उसका जो है बताइए। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि मस्तिष्क रेखा, आयु रेखा कहाँ गुरु पर्वत पे आपके जा रही है? किसको आप आयु रेखा मान रहे हैं? हमारे शास्त्रों में तो आयु रेखा हृदय रेखा को माना गया है, ठीक है ना। और मस्तिष्क रेखा ये होती है मातृ रेखा, जिसको कहते हैं ये पितृ रेखा है, ठीक है ना। पर चलो पहले आयु की बात करें। इसको अगर हम यहाँ से करें तो ये यहाँ तक हो जाती है। मैं सामान्य तरीके से बोल रहा हूँ जो आप समझ पाए। अगर सही देखें तो 25, 50, 75 और ये कितना हुआ, आप खुद समझ लीजिएगा कि जो मोटा मोटी देखे तो 90 प्लस आपकी आयु यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है, जो एकदम स्वस्थ और एक पावरफुल स्थिति में दिख रही है। आयु रेखा ये नहीं है, ठीक है ना। ये अब आप त्रिकोण किसको कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक चिन्ह ये जरूर आपकी हथेली में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपके पितृ तीर्थ पे है और ये पितरों की कृपा को बता रहा है, ठीक है ना। और आगे चलकर निश्चित रूप से, लेकिन ये आपको 56 वर्ष के बाद ही अपना फल देगा। 56 वर्ष के बाद मानी आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा रहने वाला है। ये कहता है कि जनने प्रबल्लो यस्य राज योगो भवेत् यदि करे व चरणों वश्यम राज छिन्नम प्रजायते। पितृ तीर्थ पे है, पितरों की आपके अंदर बड़ी कृपा है। भविष्य में अचल संपत्ति वो धन की स्थिति, आप बार बार धन की स्थिति को पूछ रहे हैं। अचल संपत्ति अगर मैं कहूं तो मैंने सबसे पहले इस मंदिर को देखकर ही बता दिया है कि मल्टीपल प्रॉपर्टी का आपको लाभ होगा और बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति आपकी भविष्य में बनी रहेगी। बहुत भाग्यवान पुरुषों की हथेली में ये चिन्ह बनता है और इसको मैंने पौराणिक ग्रंथ में क्या लिखा है वो भी आपको बता दिया है। अगर वास्तविक रूप में देखें तो मैंने आपकी हथेली का वैसे विश्लेषण कर लिया है। कुछ अन्य चीजों पे एक नजर डालते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जीवन रेखा के अंत में ऊपर की ओर एक निशान है, ये अचल संपत्ति की ओर इशारा कर रहा है और जीवन को एक बेहतरीन स्थिति में ले जाता हुआ दिखाई दे रहा। मस्तिष्क रेखा के बारे में हमने जान लिया है, हृदय रेखा के बारे में जान लिया है, करियर और धन की रेखा के बारे में जान लिया है, मंगल की रेखाओं के बारे में और बुद्ध की रेखाओं के बारे में हमने पहले ही जान लिया है। धार्मिक भावनाएं आपकी अच्छी रहेंगी, बहुत ज्यादा मेहनती रहेंगी, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा रहेगी। रिस्क लेने की ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी।
यहां तक नाखून बढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। सभी सवालों का उत्तर निश्चित तौर पे बारीकी से, हथेली का पूरा विश्लेषण बारीकी से आपको दिया गया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके आपको दे रहा हूं और ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं। आप करें, मन से करें, विधि से करें, चेष्टा बहुत अच्छी रखें। निश्चित रूप से अगर लंबा थोड़ा करते हैं तो बड़ा लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।